और ईश्वर को याद कर लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए फिर एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं जो हम डेली कर रहे हैं, ताकि हमें याद रहे हमें, क्योंकि हम भूल जाते हैं। 2 दिन पढ़ेंगे फिर तीसरे दिन का भूल जाएंगे। तो आप जहां भी बैठे हैं वहीं रहें, और अगर ब्लेसिंग लेना चाहते हैं तो अपने दरवाजे खोल दीजिए। डेली नहीं बोलना पड़ेगा कि आप दरवाजे बंद करके रखें या खोलें। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, और देखेंगे आपका सारा स्ट्रेस धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा है। स्माइल करते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालते जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं आप, कंधे ढीले छोड़ दीजिए। अब उन पलों को याद करें, अच्छे पलों को जो हमारी लाइफ में होते हैं उनको भी याद करते आएंगे, और ईश्वर को धन्यवाद करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मेरे माँ बाप को बनाया, यानी मेरे माता पिता को इस पृथ्वी पर लाए, क्योंकि वहीं से बीज शुरू हुआ। ईश्वर को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मेरे माता पिता को मिलाया। ईश्वर को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मेरे माता पिता के मन में डाला मुझे लाने के लिए। ईश्वर को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मुझे पृथ्वी पर लाने के लिए मेरे माँ बाप के दिल में डाला। धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता का जिन्होंने मेरे बारे में, आप सब अपने बारे में सोचेगा कि मेरे बारे में सोचा कि मुझे इस पृथ्वी पर लाया जाए। चाहे उनके पास कितना भी कम पैसा था, उनके पास सुविधाएं नहीं थी, उनके पास बड़ा घर नहीं था, वो पहले से ही परेशान थे, तब भी उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि हमें पृथ्वी पर लाया जाए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा लड़का होगा कि लड़की, तब भी वो हमें पृथ्वी पर लाए। तो उन्हें नमन है, शत शत नमन है कि वो मेरे को पृथ्वी पर लेके आए। केवल लाए ही नहीं, उन्होंने हमारी परवरिश भी अच्छे से की। जैसे भी की परवरिश, आपको कुछ भी याद नहीं, टाइम पे दूध भी दिया, खाना भी दिया। सोचिए अगर वो ना करते ऐसे, कितने बच्चे ऐसे कि जो सड़क पे कंधे पे बोरी डाल के कागज चुन रहे होते हैं। अगर कहीं हमें वो ऐसे हमें सुख ना देते, तो आज हमारा भी फ्यूचर वही होता। तो इसलिए उनको कोटि कोटि नमन कीजिए कि वो जैसे भी थे, जैसी भी परिस्थिति में थे, उन्होंने हमें संस्कार दिए, पाला पोसा बड़ा किया और मेहनत करना सिखाया। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मेहनत करना नहीं सिखाते, और बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ दे देते हैं काम करने के लिए, लेबर वर्क करने के लिए, और वो जीवन भर वो ही करते रहते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता का जिन्होंने सोचा कि मैं पढ़ाई करने जाऊं, और हमें स्कूल में टीचर्स के साथ बिठाया कि वो हमें पढ़ाएं। अगर वो सोचते ऐसा कि मेरे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, शायद वो हमें पढ़ाते ही ना। क्योंकि कितने पैसे पढ़ाई में खर्च होते, और वो धीरे धीरे अपनी इनकम बढ़ाने के लिए हमें किसी काम में लगा सकती थी। तो शुक्रिया कीजिए अपने माता पिता का इस बारे में कि आज उन्होंने आपको इस काबिल बना दिया, आपको स्कूल भेजा, चाहे उन्होंने खुद के खर्चों में कटौती की। धन्यवाद कीजिए अपने माता पिता का जिन्होंने आपको बहन भाई दिए, बड़े या छोटे। अगर उन वो अगर आपको बहन भाई ना देते तो आप कोई रिश्ता पहचान ही ना पाते। आज किसी रिश्ते में भी आप नहीं होते, सिर्फ अकेले जी रहे होते, ना शेयरिंग करना जानते, दूर से देखते बच्चों को खेलते हुए। धन्यवाद कीजिए अपने माता पिता का।
कि उन्होंने हर रिश्ते में हमें जीना सिखाया। धन्यवाद कीजिए गुरु का, जिन्होंने हमें स्कूल में सबसे पहले हमें कुछ बोलना सिखाया, लिखना सिखाया, कैसे बैठना है, कैसे बुक को सँभालना है, उन्होंने हमें सिखाया। अगर वो हमें ना पढ़ाते या ना डाँटते या ना मारते उस टाइम, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि माँ-बाप के प्यार से हम आगे स्कूल ही ना जाते। जिस भी टीचर ने आपको उस टाइम में पिटाई करी है या डाँटा है, उनका थैंक यू कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको डाँटा, एक सबक को 3-3 बार सिखाया और आपको अच्छे से आ गया, लाइफ में आपके वही सबक आगे बढ़ा। धन्यवाद कीजिए उन सभी सहपाठियों का, यानी आपके मित्रों का, जो आपका स्कूल टाइम में आपको बहुत सारा सहयोग करते थे। आपको नकल भी करवाई, शायद कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा, उन्होंने चुपचाप आपको आंसर भी दिया। तो धन्यवाद कीजिए, क्योंकि शायद उस टाइम तो आप पास हो गए। धन्यवाद कीजिए, अगली टाइम आपको शर्म आई कि मुझे ऐसे नकल नहीं मारनी और मुझे याद करके ही जाना। धन्यवाद कीजिए जब आप 12th में आए, तब तक वो साथी बने रहे और आप स्कूल से पास आउट करके निकले और सभी ने आपकी तारीफ की, आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की। चाहे आपने शरारती की थी पीछे स्कूल में, तब भी उन्होंने आपको एक अच्छे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दिया। अगर वो ना देते या मार्कशीट अगर अच्छे से रोक लेते, तो आप हायर एजुकेशन के लिए ना जाते। तो थैंक यू कीजिए उस जो भी 12th तक के स्कूल थे, जो पास आउट करके आप आगे बढ़े। उन सभी का धन्यवाद, जब तक उन्होंने सहयोग किया। हायर एजुकेशन में आए तो उन सभी का धन्यवाद कीजिए, जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ, जहाँ पे आप लाइन में लगे, आपको फॉर्म मिले, जितनी भी प्रोसेस थे, सभी को धन्यवाद कीजिए। जब आपका लिस्ट में नाम आता है, उन सब पलों को धन्यवाद कीजिए। कैसे आपको खुशी हुई, उन पलों को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जो मार्क्स आए उनसे लेके आपका इंटरव्यू हुआ और आपका हायर एजुकेशन में आपका एडमिशन हुआ। आप जब कॉलेज में या कहीं भी गए हायर एजुकेशन के लिए, उन सब पलों को धन्यवाद कीजिए। शायद शुरू शुरू में आपकी रैगिंग हुई होगी, आपको सीनियर ने परेशान किया होगा, लेकिन वो भी एक लाइफ का पार्ट था। उन सबको धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बाद में वो आपके मित्र बन के भी सामने आए। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती, सब सीनियर आगे खड़े होते हैं। उन सब सीनियर्स को धन्यवाद कीजिए। जब आप हायर एजुकेशन करके डिग्री लेके वापस आते हैं, आप जॉब के लिए जाते हैं, धन्यवाद कीजिए उन पलों को जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या अपना बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, और कितने बड़ों ने आपको ब्लेसिंग दी कि आप सक्सेस हुए। उन सब बड़ों को, जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, उन सबको धन्यवाद कीजिए। जब आप पहली बार बिजनेस के लिए जा रहे हैं, अपने पिता के साथ या अकेले, कितना खुश हो रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी इतनी बड़ी हो गई, वो अपने लिए खड़े हो पा रहे हैं। धन्यवाद कीजिए उन सभी बड़ों को, ईश्वर को, कि आप कमाने के काबिल बने। कितने लोग होते हैं जो कुछ कर ही नहीं पाते और सिर्फ डिप्रेशन में जीते हैं। धन्यवाद कीजिए उन सब पल को, कि कैसे आप सबके सहयोग से आगे बढ़े, बैंक के सहयोग से, अपने बड़ों के सहयोग से, सारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, कैसे आपके नाम से सब कुछ हुआ। धन्यवाद कीजिए और अपने चारों तरफ देखिए, अपने मित्रों को देखिए, कितने लोग हैं जो अभी इन चीज से वंचित हैं। तो आप उनमें से एक बहुत भाग्यवान है, जो आपको सब कुछ मिला। धन्यवाद कीजिए। आपके लिए एक पार्टनर चुना जाता है, लाइफ पार्टनर, जो आपके सुख दुख में साथ देता है। हो सकता है कुछ के पार्टनर आपस में ना बनती है, तो उनको भी धन्यवाद कीजिए और आज से ये प्रॉमिस कीजिए कि जो मैं कटु वचन बोलता हूँ, कड़वे वचन बोलता या बोलती हूँ, आज से मैं हर पल उनका धन्यवाद करूंगा या करूंगी, क्योंकि ये रिश्ता हमने नहीं चुना, ये भगवान ने बनाया है। अगर मुझे इससे भी बुरा साथी मिलता, तब कम से कम अब तो मैं निभा सकता हूँ या सकती हूँ। धन्यवाद कीजिए अपने पार्टनर का। अगर ये ना मिला होता, तो आप लाइफ में आगे ना बढ़े होते। धन्यवाद कीजिए अपने लाइफ पार्टनर का, कि उन्होंने
आपको एक पदवी आगे दी माता पिता बनने के लिए। अगर लाइफ पार्टनर ना अपना होता तो आज आप माता पिता ना होते। धन्यवाद कीजिए। वो कितने, आपका लाइफ पार्टनर कितने रिश्तों को निभा के चल रहा है, आपके माता पिता को भी सम्मान देता है, आपके बहन भाई को भी सम्मान देता है, और आपके पूरे परिवार को सम्मान देता है, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड। धन्यवाद कीजिए। वो आपको एक, आप एक मोती और पूरी माला बना देते हैं वो। अगर आप रोज धन्यवाद करते हैं अपने पार्टनर को, आप विश्वास कीजिए चाहे कैसे भी रिश्ते होंगे, धीरे धीरे वो सुधरते चले जाएंगे और एक सुखी जीवन जीने लगेंगे बजाय जवाब देने के। धन्यवाद कीजिए अपने आसपास के लोगों का, पड़ोस में जो रहते हैं या आपके मित्र हैं, आपकी एक बार कुछ आह सुनते भी वो भाग खड़े होते हैं आपके सहारे के लिए। धन्यवाद कीजिए अपने सारे वर्कर्स का, चाहे वो ऑफिस के वर्क करने वाले हों या आपके घर पे वर्क करने वाले, उनकी वजह से आपकी लाइफ कितनी आसान हो गई है। आप कहीं भी जा सकते हैं। ड्राइवर है, आपने बोला ड्राइवर के साथ कहीं जाना है, वो गाड़ी लेके आपके पास जा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम को उठाता है। आपके घर की लेबर है, वो सारी प्रॉब्लम उठाती है। आप आराम से दिन अपना निकाल सकते हैं, कितना आराम देते हैं। एक दिन वो ना आए तो आपको कितनी टेंशन होती है। सोचिए जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, जरा उनकी सोच के देखिए कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, ईश्वर ने हमें ये सब दिया और हम धन्यवाद नहीं करते। धन्यवाद कीजिए जितने भी आपके पास भौतिक सुख हैं। आप बेड पे सोते हो, धन्यवाद कीजिए बेड का कि किस्मत से आपको मिला है, वो गद्दे मिले हैं। उनसे पूछिए इतनी ठंड में जो जमीन पे सोते हैं, खुले आसमान के नीचे, जब सुबह उठते हैं तो उनकी चादर वो गीली होती है, ऐसे ठंड गिरती है। धन्यवाद कीजिए ईश्वर ने आपको इतना अच्छा घर दिया है, आपके माता पिता ने आपको घर बना के दिया, उनका धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए आपको सारे कितना अच्छा फर्नीचर दिया हुआ है घर में, सारी सुख सुविधाएं दी हुई है, चाहे वो किसी की वजह से भी मिली। धन्यवाद कीजिए आपको बटन ऑन करते ही आपके घर में गैस चल रही है, वरना गैस के सिलेंडर के लिए इधर उधर भागते रहते या लकड़ियां चुनने के लिए भागते। धन्यवाद कीजिए आप स्विच ऑफ ऑन करते हैं आपके घर में लाइट आती है। धन्यवाद कीजिए नल खोलते हैं पानी आता है। धन्यवाद कीजिए हर एक स्टोर का जो आपको सामान देते हैं, आपके घर में खाना बनता है, चाय बनती है, कॉफी बनती है, जो भी चीज आपके घर में आती है, सभी को धन्यवाद कीजिए। जितने भी आपको सर्विस नजर आ रहे हैं सभी को धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए और एक बड़ा सा थैंक यू कीजिए। जो चीजें हम बोल भी नहीं पाए उन सबको भी धन्यवाद कीजिए। जिन्होंने हमें दुख दिया उनको भी धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से शायद हमारे दिल में चोट लगी और हम आगे बढ़ पाए। अगर वो कुछ हमें कटु वचन ना कहते तो शायद हम आगे ना बढ़ पाते। सभी को धन्यवाद करते हुए, ईश्वर को बड़ा सा थैंक यू करते हुए वापस आते हैं चेतना में, दोनों हाथों को रब करते हैं और अपनी आंखों पे सॉरी, थैंक सर। बहुत सारे लोग अभी भी रह जाते हैं जिनको हम थैंक यू नहीं कहते। मेरी आवाज को भी थैंक यू जो इतना बोल पा रही थी। हमारे 2 दिन पूरे हुए इस जर्नी में, आज थर्ड डे कुछ हुआ। पहला दिन था कि हमें 10 लोगों के लिए लिखना है ना, 10 से भी ज्यादा हो सकते हैं, अब हम कितने लोगों के लिए। दूसरा था जादुई पत्थर, तो सबने बनाया जादुई पत्थर। आज थर्ड डे है जादुई संबंध यानी रिलेशन। ठीक है, मान लीजिए हम एक मिनट मान लीजिए हम सब हैं यहाँ पे, आ, मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं ये सब सीख जाती और मैं आपको, आप मेरे साथ ना होते कुछ भी ना होता,
आप मेरे को जानते भी नहीं होते, मैं भी आपको नहीं जानती थी, तो जो मेरी ये विद्या है जो मैं सीखी हुई हूँ वो बेकार थी, है ना। मैं अकेली हूँ यहाँ पर, अभी आप लोग कोई नहीं है, तो मैं जो सिखा रही हूँ वो मेरे लिए बेकार है ना, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। मैं संबंध की बात बता रही हूँ कि हम संबंध कैसे जोड़ेंगे, जादुई संबंध। मेरे को ये जादुई संबंध आते हैं बनाने। कैसे बनाएंगे कि मैं आपको धन्यवाद करूं, थैंक यू, इतनी ठंड में आप यहाँ आके बैठे हुए हो, आप मुझे सुन रहे हो, मैं धन्यवाद करूं। एक मैं हूं, मैं जैसे ही आप आए और मैं आपको कड़वा बोलने लग जाऊं, क्यों आए हो यहाँ पर, डांटने लग जाऊं, आपने कल का होमवर्क नहीं किया तो मैं आज पढ़ाऊंगी नहीं, तो शायद आप सोचोगे अरे ये तो अच्छा नहीं बोलती, बहुत बुरा बोलते हैं, हम किसी और से सीख लेंगे। मैं प्यार से बोलूंगी तो मेरा रिलेशन जल्दी अच्छा बनेगा। अगर मैं थोड़ा सा भी कड़वा बोलूंगी, वो आप मेरे से कटने लगेंगे। ऐसे ही होता है ना, आप बच्चे को प्यार से बोलते हैं, बच्चा भागा भागा आपके पास आता है। और अगर आपने 2-3 बार उस बच्चे को बोल देना परे हो जा, हट जा, बच्चा कहेगा नहीं ये वाली दादी या आंटी अच्छी नहीं है, ये मुझे प्यार नहीं करती, मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, वो मेरी जगह किसी और को देने लग जाएगा। ठीक है। अभी कल्पना कीजिए आप संसार में अकेले होते, कोई भी नहीं होता इस पृथ्वी पर, कोई भी नहीं होता, तो जो आप अच्छा गाना गा सकते हैं वो आप गाते, और कोई सुनने वाला नहीं होता, आपको मजा आता? नहीं आता ना। आप बहुत अच्छा स्वेटर बनाते हैं, स्वेटर अच्छा बनाया, कोई पहनने वाला ही नहीं है, आपका साइज का भी नहीं है वो, तो आपको कैसा लगेगा, बेकार आपके, आप कहोगे मैंने तो बेकार बनाया, वो ढेर लगना लग जाएगा, क्योंकि आपको तो बनाने का शौक है लेकिन कोई पहनने वाला ही नहीं है। तो ऐसे हमें हर, हमारे लिए सारी चीजें जरूरी हैं। जहां हम रह रहे हैं हमें आस पड़ोस भी चाहिए, अगर हम अच्छे टीचर हैं हमें स्टूडेंट भी चाहिए, अगर हम परिवार में मुखिया हैं या और अदर सदस्य हैं तो हमें सारा रिश्ते चाहिए। मैं हूं, मुझे अपने बहन भाई भी चाहिए, अगर मैं एक घर की बहू हूं तो मुझे और रिश्ते भी चाहिए, कि मुझे ननद भी चाहिए, मेरे को देवर भी चाहिए, और मेरे हस्बैंड भी, सास ससुर, सबसे मेरे रिश्ते अच्छे होंगे तो मेरी राह आसान होगी। अगर मेरी एक पर्सन से भी नहीं बनेगी, मेरी राह मुश्किल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो मुझे सब रिश्ते, वो रिश्ते कैसे बनाने हैं ये आपके हाथ में है। कैसे? धन्यवाद। अभी आपकी मदर ने आपको खाना बना के दिया, तो आप उनको क्या बोलेंगे? थैंक यू मम्मी, आपने मुझे गरम गरम, मेरे को अभी चाय की चाह थी, आपने बना के दे दी, थैंक यू। तो उनको क्या लगेगा, अच्छा मेरी बहू को इस टाइम खाना चाहिए, उनको, उसको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगा, वो अगले दिन भी चाहेगी कि मैं आपको बना के दूं। आपने कुछ सीखा किसी टीचर से और तुरंत उनका धन्यवाद किया कि मेरे को इसी चीज की जरूरत थी, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो ध्यान रखेंगी, अच्छा कितना मेरे को धन्यवाद दे रही है, मैंने तो थोड़ा सा काम किया है और ये मुझे कितना शुक्रिया कर रही है। वो और अच्छे से सिखाएंगी आपको, हो सकता है और उंगली पकड़ पकड़ के सिखाएं। तो हमें रिश्ते एक छोटे से शब्द के साथ बनाने होते हैं। जब आप कभी ये सब सीख के, एस्ट्रोलॉजी सीख के, न्यूमरोलॉजी सीख के आप स्टेज पे जाओगे तो आपको पब्लिक चाहिए ना बोलने के लिए, और पब्लिक से जब आप प्यार से बोलोगे तभी आपको मजा आएगा ना, कि आपके उसी में से आपके क्लाइंट आएंगे। और आपने प्यार से नहीं बोला और गलत बोल के या थोड़ा सा ईगो लेके बोलना शुरू किया, तो क्या होगा, पब्लिक चली जाएगी, वो सुनेगी जरूर आपको थोड़ी देर, कोई मोबाइल में लग जाएगा उसी टाइम, कोई कहीं लग जाएगा, और थोड़ी देर बाद वो चली जाएगी, और एक भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो काम आएगा? नहीं आएगा ना। क्या आएगा बोलो? क्योंकि कोई, जब आपका नेचर ही अच्छा नहीं होगा तो वो ऑनलाइन भी नहीं सीखेगा आपसे। तो हमें क्या होगा, अपने बोलचाल में हमेशा क्या लाना होगा, सॉफ्टनेस लानी होगी। हमें जब भी किसी से बात करनी हो, चाहे वो कितना ही छोटा हो, हमें नहीं देखना वो छोटा है, मोटा है, काला है, पीला है, कैसा भी है, उसने हमारे काम किया है, तो हमें उसे तेजी से नहीं बोलना, ईगो से नहीं बोलना, चाहे हमारे पास कितना ही पैसा हो, हमें हमेशा धन्यवाद करना है। जैसे उन्होंने कुछ किया हमें धन्यवाद करना है। जब हम, अगर सामने वाले ने हमें गाली दी है तब भी हम धन्यवाद करके चुपचाप निकल जाए, तो आधी, आधी क्या, मैं कहती हूँ पूरी जड़ ही खत्म हो जाएगी लड़ाई की। होगी लड़ाई? नहीं होगी ना। ताली के लिए दोनों हाथ चाहिए ना, मैं ऐसे बजाऊंगी तभी ताली, अगर मैं एक हाथ को नीचे कर लूंगी ताली बजेगी? नहीं बजेगी ना। दीवार पे मारूंगी
हो सकता है थोड़ी आवाज आए, लेकिन मेरे हाथ में चोट भी तो लगेगी। तो हमें दो दो चीजें चाहिए होती है ना कुछ भी बढ़ाने के लिए। मुझे अपना काम बढ़ाना है तो मुझे लोग चाहिए। हो सकता है पहले एक क्लाइंट आए, वो माउथ पब्लिसिटी करेगा, तब दूसरा क्लाइंट आएगा, अरे वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे आप उनसे सीख के देखो, तब दूसरा आएगा। जब हमने ये गुरु गोचर शुरू किया था, तब हमारे पास ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन अरविंद जी ने इतना अच्छा पढ़ाया है, यहाँ पे जो भी क्लासेज होती हैं वो अच्छी होती हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे पास सब बहुत अच्छे लोग आने लगे, और वो दोबारा 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 आते हैं कि भाई अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, एक बार पूछो दोबारा समझाते हैं। एक बार आपने क्लास पूरी कर ली, दोबारा क्लास शुरू होती है, उसमें भी आप दोबारा ज्वाइन हो जाते हैं, कोई पैसे नहीं लगते, है ना। तो क्या हुआ, लोग आने लगे, आप लोगों ने भी कहा वहां पे सीखना, वो लोग और बढ़ने लगे। अगर शुरू में ही अरविंद जी अच्छा ना बोलते, कड़वा बोलते, और कहते नहीं अब जो एक बार मैंने पढ़ा दिया वही पढ़ा है, उनके पास शायद इतना ना, ये लोग ना होते जो आज बैठे हुए हैं। गुरु गोचर में इतने लोग नहीं जुड़ते। ये हमारा नेचर नेचर पे बहुत डिपेंड करता है कि वो हर एक को प्यार से सुनाते हैं और फिर ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो आज से ये जादुई संबंध कैसे बनेंगे, हमें हर एक को, जिन्होंने भी हमारा छोटा सा काम किया है उसको हमें धन्यवाद बोलना है। अब आपकी लाइफ में कितने लोगों ने क्या काम किया होगा, लेकिन आपने शायद कभी किसी को धन्यवाद नहीं किया, है ना ऐसा। कितने, आप ही देखो, आपकी मेड आती है, वो बट आप रजाई में बैठे होते हो, वो बर्तन मान के चली आती है, आप कभी उसको मन से भी उसको सुनाई ना दे वो तो बात की बात है, कभी हमने उसके सामने भी नहीं बोला होगा, और कभी पीछे से भी नहीं बोला होगा धन्यवाद, ये सर्दी में आई तो सही मेरा काम हो गया, नहीं तो आज मुझे ठंड में बर्तन मांजना पड़ता। करते हैं नहीं करते। हम ये क्या बोलते हैं, तू 2 दिन नहीं आई ना, तेरे 2 दिन के पैसे काट लेंगे, क्योंकि तूने तो एक दिन की छुट्टी बोली थी और एक दिन एक्स्ट्रा नहीं आई, हम तुम्हारे पैसे काट लेंगे। हम ये नहीं कहते कि वो इतनी ठंड में हमें सर्विस देती है, कोई बात ही नहीं, काटेंगे पैसे लेकिन धन्यवाद भी करें। तो अब आप अपने पास में जाके देखिए, कितने रिश्ते हैं ऐसे, कितने फ्रेंड्स हैं आपके, या कितने अड़ोसी पड़ोसी हैं जो आपके काम आए और आपने उन्हें कभी भी धन्यवाद नहीं दिया। तो आप उन 3 लोगों को धन्यवाद देंगे, है ना। कैसे लिखेंगे, चाहे वो आपकी बेटी है, देखो पहले अपने रिश्तों को ही देखिएगा, जो आपके ब्लड के रिश्ते हैं, हो सकते हैं आपके पिता हो, आपके पति हो, आपकी बेटी हो, आपके चाचा हो, कोई भी, ऐसे 3 रिश्ते। या जब आपके रिश्ते में ऐसे नहीं है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखिएगा, फ्रेंड सर्कल में भी आपके कोई ऐसे नहीं है कि जिन्होंने आपका काम किया हो, या कभी गुस्से में भी कुछ कहा उन्होंने और आप उनसे नाराज हो गए, आज से आप उनको धन्यवाद कीजिएगा कि आपने गुस्से में मुझे कड़वे वचन बोले थे, लेकिन उनकी वजह से मैं आगे बढ़ पाया, धन्य। तो आप कैसे बोलेंगे, मान लीजिए मैं मीनाक्षी का एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे सामने मीनाक्षी नजर आ रही है मुझे। धन्यवाद मीनाक्षी, आपने मेरा ये, उस टाइम आपने मेरा ये काम किया, थैंक यू, अगर आप ना होते तो मैं यहाँ पे ना पहुंचती, जो भी आपने मेरी हेल्प की उस टाइम। तो आप धन्यवाद पहले लिखेंगे, फिर उनका रिश्ता लिखेंगे। मान लीजिए आज आप मेरी कोई रिश्ते में होती, तो मैं वो रिश्ते में भी लिखती ब्रैकेट में, और नाम भी लिखती मीनाक्षी, ठीक है। ये लिखती, पहले लिखती धन्यवाद मीनाक्षी, आपने मुझे इस काम में हेल्प की, अगर आप ना करते उस टाइम तो मैं पता नहीं, मैं यहाँ ना पहुंचती, बस इतना। तो आपके जिस रिश्ते में भी ये 3 हेल्प के लिखने हैं हमें, 3 जो भी रिश्ते होंगे, या फ्रेंड होंगे या पड़ोसी होंगे, जिन्होंने आपकी हेल्प की। कोई ऐसा है जिनके पास 3 नहीं मिलेंगे, सबके पास मिलेंगे 3 तो, पास के जो होंगे। तो हमें रिलेशन बनाने हैं, और आज से हमें हर एक से रिलेशन बना के चलना है, ये नहीं वो हमारे काम आएंगे। रिलेशन ऐसे कि जब हम इस दुनिया में भी ना रहें, हमारे पीछे कोई ये ना बोले कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे वो तो ऐसे बंदा था। मैं कई कई बार ऐसे होता ना कि कहीं जाना होता है, किसी की डेथ होती है, तो आगे वाले लोग तो परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि आगे वही होते हैं जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था। और पीछे वाले लोग क्या बातें करते हैं, इसने कभी माँ बाप को सुख नहीं दिया, माँ बाप पे बोझ बना हुआ था, ऐसे बोलते ना। कीर्तन में भी आप जाओगे, सत्संग में जाओगे, आगे वाले लोग भगवान का नाम ले रहे होते हैं, पीछे वाले लोग हमेशा हमारी सच्चाई बता रहे होते हैं।
आगे वाले लोग तो हमेशा क्या होते हैं, भगवान के प्यारे होंगे। तो ऐसे ही डेथ में या कहीं भी देखोगे ना, जब हमें तकलीफ होगी, आगे जो भीड़ होगी ना, वो हमारे आसपास वो होंगे जो हमें बहुत प्यार करते होंगे, हमारी बुराइयों को भी और हमारी अच्छाइयों की भी। लेकिन जो पीछे होंगे ना, वो हमारी हकीकत बयान करते हैं, क्योंकि हमने उनसे कभी कोई रिलेशन रखा ही नहीं। तो हमें सबसे वो रिलेशन रख के चलना है, जब हम हो या ना हो, वो हमारे बारे में यही बोले कि हाँ, उनकी कमी नजर आती है ना, कि वो होते तो ऐसा होता, वो होते तो। आज हम कुछ रिश्तों को याद करते हैं जब हमारे वो बीच में नहीं, उस टाइम शायद हमने कदर नहीं की, लेकिन जब आज हम सोचे और वो रिश्ते नहीं है, तो हम कितना याद करते हैं, अगर वो होते ना तो शायद आज ये ना होता। ऐसे याद करते ना। तो हमें वो तीन बातें लिखनी है, तीनों तीन लोगों के लिए लिखना है, अपनी उसी डायरी को आगे बढ़ाते हुए। तो पहला हमारा होमवर्क क्या था, हमें 10 लोगों के लिए 10 नियम थे जो हमारी पास्ट में अच्छी चीजें हुई थी, जिनके थ्रू हुई थी, वो लिखनी थी। फिर हमारा जादुई पत्थर था जो हमारा चलेगा। और अब हमारी लिस्ट में 3 लोग वो बढ़ गए हैं, 3 लोग जिन्होंने हमारे साथ में, जो अगर ना करते तो हम कहाँ होते। 3 रिश्ते, यानी जादुई संबंध 3 बढ़ गए। आज 3 बढ़े हैं, कल वो 3 हटके दूसरे जाएंगे। तो अब आज आपका तीसरा। और जिस किसी ने भी आज ज्वाइन किया है, तो वो पहले दिन का कोर्स देखेगा, पहली वीडियो देखेंगे कि 10 हमने बोला था कि 10 जो पास्ट में अच्छी चीजें हुई हैं और जिनके वजह से हुई हैं, उनको धन्यवाद देना है। दूसरा, हमें एक पत्थर लेना है, कोई भी जो हाथ में ना चुभे। तो क्रिस्टल बेस्ट है, क्योंकि वो चिकना भी होता है, हाथ में लेके बैठते हैं, एनर्जी भी आती है। उसको हमें अपने दिन में, जो आज के दिन में हुई है अच्छी चीजें, वो बोलनी है। चाहे वो इनकम हो, चाहे आपके हेल्थ में कोई रिपोर्ट में अच्छाई आई हो, तो आपको बोलना है कि आज मैंने टेस्ट करवाया था, मेरी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई, है ना। या आपको कोई फायदा हुआ हो, नया रिश्ता कोई जुड़ा हो, कुछ भी, उस जादुई पत्थर को बोलना है और अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है। तो आपको डेली ये करना है। आज जो दिन में हुआ, उस जादुई स्टोन को आप बोलेंगे कि आज ये अच्छा हुआ। आज आपको ज्यादा ठंड लग रही है, किसी ने आपको गरम गरम कॉफी बना के दी, तो आप बोल सकते हो उस जादुई पत्थर को कि आज मेरे को ठंड लग रही थी, और जिस भी रिश्ते में बना के दी, उनका नाम लेके बोल सकते हैं कि उन्होंने मुझे गरम कॉफी दी और मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो छोटी छोटी बातें भी बोलेंगे, तो ये हमारी लाइफ को चेंज करती जाएंगी। तो आज का दिन है जादुई संबंध बनाने का। देखिए, मैं आपको पहले जानती नहीं थी। आज मान लीजिए, आज हमारा संबंध बना है, हो सकता है जब मैं कभी दोबारा कोई क्लास लूं या आप मुझे मिलें, तो आप पहचान जाएंगे कि मैम ने, ये एक हमारा जादुई रिलेशन बन गया, है ना। तो अगर प्यार से बोलते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। कभी किसी ने कुछ बोला, तब भी धन्यवाद करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आज से जिससे भी आप तीखा बोलते थे, लड़ाई करते थे, गुस्से में बोलते थे, नहीं बोलना, वो पीछे छोड़ देना है। धन्यवाद करते हुए कुछ नहीं बोलेंगे, धन्यवाद करेंगे, नमस्ते। आगे से अरविंद जी डांटे, धन्यवाद करना, और उनका होमवर्क करके नमस्ते। तो ये हमारा तीसरा दिन था। कितने छोटे छोटे होमवर्क है ना। सोचिए 28 दिन कब चले जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आप 10वें या 11वें दिन में आएंगे ना बीच में, तब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या अंतर आया आपके अंदर। अभी थर्ड डे हुआ है। जी, पूछ सकते हैं रुचि मैम। रुचि। यस मैम, राम राम मैम। राम राम। मैम, मुझे मैंने शायद सुना नहीं कि वो पत्थर वाला कितने दिन करना है, डेली नया लेना है या एक ही? नहीं नहीं, एक ही, वो ही रखना है। और कल सेकंड डे था, 26 डे तक हमें वही चलेगा। आज भी आपको उसी पत्थर में आपको बोलना है अपने दिन की अच्छाई, आज के दिन की अच्छाई, जो भी जी। आपके साथ अच्छा हुआ। अगर नहीं उसको हुआ, फिर तब भी आप अच्छा बोलेंगे कि मेरे साथ आज जादू हुआ, बस उसको अच्छा मैम, ही उसको बोलनी है। फिर उसको उतनी उतनी 26 डे तक कंटिन्यू उसी में ही रखे रहना है, उसको मतलब निकालना नहीं है? नहीं नहीं, आप सिरहाने रखेंगे ना, तो आज जब जी जी। सोने जाएंगे, तो पहले सोने से पहले आप बैठे बिस्तर पे बैठेंगे, उस पत्थर को उठाएंगे हाथ में, और उसको सारी बातें बोलेंगे। हाथ में ले लेंगे ऐसे, चाहे मुट्ठी बंद कर लेंगे, और उसको बोलेंगे सारी बात, कि जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है, वो अच्छी चीजें बोलनी है उसके साथ। फिर उसको तकिए के नीचे रख देंगे।
नहीं मैम, मतलब नेक्स्ट डे या फिर डे उसको रिमूव वहां से हटाना हाँ, नहीं है? अगर नहीं नहीं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं अच्छा जा रहे हैं तो ऑफिस जा रहे हैं, आप अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा जादू ही बन गया, तो आपके अच्छा साथ अच्छा, उसको मतलब हाँ किसी सारी पास अच्छे, में हाँ। रखना है। ठीक ठीक, ओके मैम, ओके, थैंक यू ठीक है मैम, ना। ओके। हाँ, अपने ओके। साथ। जी मैम, अर्चना मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। बोल रही थी कि आप जो बोल पत्थर बनाने के लिए जादुई पत्थर, तो क्या वो मुट्ठी में पूरा बंद हो जाना चाहिए? हाँ जैसे जी, हाँ मेरे जी। पास ये कौड़ी है, जी। अगर ये बंद पूरी नहीं होती है नहीं नहीं, तो इसको बंद, दूसरे पूरी हाथ से बंद। भी बंद कर सकते? नहीं नहीं, एक मुट्ठी में बंद हो अच्छा, जाए, इतना छोटे बड़ा, को। हाँ। फिर कभी कभी आप अपने साथ लेके पॉकेट में डाल के भी ले जा रहे हैं, तो वो जा सकता है ना आपके साथ में, छोटा रखिए। तो ये नहीं चलेगा? नहीं, इतना बड़ा नहीं चलेगा, हाँ, मुट्ठी में बंद हो जाए। क्योंकि मुट्ठी बंद होती तो वो नजर नहीं आती ना किसी को, जैसे हम बंद मुट्ठी रखते हैं तो नहीं। एक, जो लोग नए जुड़े जी। हैं ना उनके साथ में, तो वो पहले दिन का होमवर्क करेंगे और सेकंड डे का, आज थर्ड डे का भी करेंगे, तो तीनों। जब भी हम कभी छुट्टी करेंगे, तो हम लास्ट 3 डेज के बैक जाएंगे और वापस से फिर वही होमवर्क करके वापस आएंगे। और आप तीनों दिन का भी कर रहे हैं, मान लीजिए कल नहीं आए, तो आपको लास्ट 3 डे जाना पड़ेगा। तो इसलिए मिस ना हो, अगर ज्वाइन ना कर पाए तो वीडियो देख के अपना क्लास को पूरा कर ले, है ना। नहीं तो आपको ये 3 दिन वापस जाना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना लाल किताब में उपाय दिए आते हैं, 43 डेज करना है। अगर एक दिन भी छूट जाएगा तो आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोबारा से शुरू नहीं करना है, यहाँ पे लास्ट 3 डेज से वापस आना पड़ेगा, बस। ठीक है। अनीता जी। हाँ मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैं मैं ऐसे बोल रही थी, वो जो आपने जादुई पत्थर बताया है, तो फिर वो उसी के लिए यूज होगा क्या? हम दूसरे रिचुअल में नहीं यूज करेंगे नहीं उसको? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो इसलिए वो कहा है, वो तो हमेशा वही रहेगा आपका। अच्छा, उसको अपनी चीज बातें बतानी है, उससे बातें करनी है, मतलब ऐसा? भगवान जी को आप, भगवान जी के, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था ना, वो भगवान जी जो है। कल मैं क्या ज्वाइन नहीं कर पाई किसी कारण से, परसों तो किया था मैंने तो वीडियो देखा था आपने? वीडियो। मैं भूल गई, पता नहीं आपका चैनल भी है, मैं तो भूल गई बिल्कुल ही। मैं सोचा वीडियो डालेंगे तो देखूंगी मैं, फिर आपने डाली नहीं चैनल इसे, व्हाट्सएप पे। वीडियो रिकॉर्डिंग में है मैम, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग पे देखो, है, कल मैंने देखी यूट्यूब अपनी पे रिकॉर्डिंग दोबारा। यूट्यूब पे है, अब तो देख लूंगी देखिए, मैं। अगर आप एक दिन छोड़ के, इस ना ये वाली जो 28 दिन की क्लास है ना, ये अगर एक दिन भी छोड़ देंगे ना, तो जो आप करने जा रहे हो ना वो पूरा नहीं होगा हमारा। तो अगर मैंने अभी बताया ना, आपने अब पहले दिन का किया ना, तो पहले दूसरे दिन का कीजिए आज, ठीक है ना, तब आगे बढ़ना। तो अब पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, 10 चीजें फिर लिखनी पड़ेंगी, और फिर एक मैजिक पत्थर बनाएंगे, उसको अपनी अच्छी बातें बोलेंगे, फिर आज वाला होमवर्क करेंगे, है ना। जब तक वो 2 होमवर्क नहीं करेंगे तब तीसरे पे नहीं जाएंगे आप, आज वाले पे। जी मैम ठीक है। जी। हम्म। और वो ग्रेटिट्यूड तो डेली लिखना है ना, वो वाला तो? डेली, हाँ डेली, जैसे मेडिटेशन हम करते हैं डेली, ऐसे वो भी लिखना है। जी मैम, थैंक यू। 10 वो लिख के तब सेकंड और थर्ड डे, फिर फोर्थ डे। तो 3 चीजें हो गई हमारी। हमारी 10 नियामतें होंगी, 10 अच्छाइयां लिखनी है। अच्छे जो हुए हैं उनको धन्यवाद करना, लिखना नहीं, धन्यवाद के साथ शुरू करना है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद मम्मी, धन्यवाद जैसे। फिर ये मैजिक स्टोन हो गया। फिर मैजिक, ये मैजिक वाले रिलेशनशिप हो गए हमारे। तो आज से आपको गुस्सा भी आए ना, धन्यवाद, जैसे हम बोलते हैं ना राम राम करो, ये करो। तो अब आपको धन्यवाद की, चलो गुस्सा आया, निकल गई मेरी गर्मी जो भी थी, निकल गई, अच्छा हुआ, गुस्से को धन्यवाद करो, वो निकल जाएगा। और तो हमारे रिलेशन हमेशा के लिए। और आप करके देखिए, 10-15 दिन बाद आपको खुद लगेगा कि मेरा नेचर कैसे चेंज हो गया। मैं तो इतना गुस्सा करने वाली थी या था, तो मैं कैसे चुप हो जाता हूँ इस बात पे। अपने आप आपके अंदर ये चेंज आएगा, कोई नहीं लाएगा। आपको खुद अपने अंदर कंट्रोल, मतलब बच्चे को भी अगर ये सिखाओगे ना, तो आप देखोगे बच्चे के बिहेव में कितना अंतर आ गया, सब में अंतर आ जाएगा। तो ये हमें अब ये सबक लेके चलना है कि आगे से हर एक चीज को धन्यवाद करते चलेंगे। गुस्सा आए वहां से हट जाओ और धन्यवाद करो कि थैंक यू, मैं यहाँ मैम से। एक बात और है, जैसे मम्मी ने मेरे को पैसे भेजे थे कुछ कल, 500 रुपये। तो अच्छा लगा मुझे, मैंने मनी को तो थैंक यू बोला, मम्मी को भी बोला, पर वैसे और कुछ कैसे बोले, ज्यादा कुछ? नहीं बस मन से थैंक यू बोलो, ऐसे नहीं कल भेज दिए तो थैंक यू बोला फिर आगे ना बोलो। मम्मी को रोज नहीं थैंक यू बोलो।
हाँ। अच्छा, रोज थैंक यू बोलो मम्मी को। माँ, माँ करो। अगर आप अपने देखो मैंने क्या बोला था कि जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा, है ना। बिल्कुल। अगर आप अपने बच्चों से चाहते ना कि मेरे बच्चे मुझे अप्रिशिएट करें, हर बात पे तारीफ, मतलब ऐसे करें, प्यार करें, तो आप उतना ही देना होगा आपको, बस। ठीक। बिल्कुल। चलिए, प्रार्थना करें, प्रेयर करें। कर चरण कृतम वा कायजम करमजम वा शरणनयन निजम वा मानसं वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वं तत्समस्व। जय जय करुणादेव श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो।